चैप्टर 35 कौन सा है? 35। नाम क्या है? औद्योगिक संगठन। औद्योगिक संगठन, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। हम एक संगठन बनाते हैं, जिस भी फैक्ट्री में तुम सेफ्टी अफसर जाओगे वहाँ पर एक संगठन बनाया जाता है। संगठन, उसमें 3-4 आदमी होते हैं, उसको बोल देते हैं हम संगठन। ठीक है, अब ध्यान से देखो उसकी समरी क्या है। औद्योगिक संगठन में तथ्यों का पता लगाने के लिए, औद्योगिक जो संगठन हम बनाएंगे उसमें तथ्यों का पता, तथ्य किस चीज़ के, आग क्यों लग रही है, मशीनें में तोड़ फोड़ क्यों हो रही हैं, स्ट्राइक क्यों हो रही हैं, ठीक है, केमिकल से लोग क्यों जल रहे हैं, ऊपर से क्यों गिर रहे हैं, आदमी हाइट पर काम करें तो क्यों गिर रहे हैं, उन तथ्यों का पता लगाने के लिए एक जांच प्रणाली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? जांच प्रणाली, जिससे कि तथ्यों का आकलन अच्छी तरह से किया जा सके। और रिपोर्ट बनाते हैं हम, जब रिपोर्ट उसकी बनाएंगे, उसकी प्रश्नावली, जो प्रश्न उठते हैं उसमें क्या क्या प्रश्न उठाए हैं हमने, उसको प्रश्नों को हम तैयार करते हैं तथा निम्न आधारों को ध्यान में रखकर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। निम्न आधार होते हैं उसमें, कैसे आधार? जैसे नंबर 1, आदमी व नियंत्रक अस्पष्ट प्रणाली को समझना। अस्पष्ट प्रणाली कौन सी है जो समझ में ही नहीं आ रही उनको, अस्पष्ट प्रणाली को ध्यान में रखना। नंबर 2, दोष लाभ का पता लगाना। नंबर 3, सुरक्षा जांच करने की प्रणाली यानी कि विधि क्या है, कैसे होनी चाहिए, वो विधि कैसी हो, उसकी प्रणाली, सुरक्षा जांच करने की विधि कैसी अपनाएं हम। ठीक है, अभी क्वेश्चन उठता है, ध्यान से देखो। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, नेशनल सेफ्टी काउंसिल के मुख्य कार्य क्या होते हैं, उसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं? नंबर 1, विभिन्न औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव देगी, औद्योगिक में जो दुर्घटनाएं हैं उनके लिए सुझाव देगी। नंबर 2, दुर्घटना का अध्ययन करेगी। नंबर 3, दुर्घटना के कारणों की रोकथाम तथा उसका हल निकालना, उसका हल कैसे निकालें हम। नंबर 4, स्वास्थ्य यानी कि अपनी सेहत, जो हमारे लेबर बीमार हो रही है या कर्मचारी बीमार हो रहे हैं, स्वास्थ्य, पर्यावरण को संभावित खतरों से बचाना, जो संभावित खतरे हैं जो हो सकते हैं। ठीक है, औद्योगिक जागृति यानी कि जागरूकता पैदा करना उसका काम है। इसके अलावा नंबर 6 क्या है? इसके अलावा NSC अपनी कार्य प्रणाली बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तालमेल भी रखती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तालमेल भी रखती है अपनी। अब क्या है, अगला क्वेश्चन पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रणाली कौन कौन सी हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रणाली कौन कौन सी हैं? नंबर 1, जैसे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यह अंतर्राष्ट्रीय सतह पर संगठन है। इसका मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। यह संगठन हर देश के राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को सुरक्षा सुझाव देती है। नंबर 2, WSC, वर्ल्ड सेफ्टी काउंसिल, WSC वर्ल्ड सेफ्टी काउंसिल, यह संगठन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन का संयुक्त मतलब साझा, ठीक है, ब्रिटेन संयुक्त परिषद है जो सुरक्षा के नए नए आंकड़ों का आदान प्रदान करती है। नंबर 3, NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, यह अमेरिका का संगठन है जो आग से बचाव के बारे में काम करती है। नंबर 4, BSC, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल, यह ब्रिटेन की सुरक्षा परिषद है। ब्रिटेन की क्या है? सुरक्षा परिषद। BIS क्या है? BIS क्या है तथा इसका क्या मतलब है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS की स्थापना स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए हुआ है। किस लिए हुआ है? स्टैंडर्ड फिक्स करेगी। यह संस्था किसी वस्तु की क्वालिटी कंट्रोल करता है। यह संस्था यह बताती है किस क्वालिटी की वस्तुओं का निर्माण किया गया है, किस क्वालिटी की वस्तुएं बनाई गई हैं, निर्माण किया गया है। यह संस्था यह भी बताती है कि PP का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाए। PP पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हमारे फायर सेफ्टी में इस्तेमाल होते हैं, उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। औद्योगिक में यानी कि फैक्ट्रियों के अंदर PP का मानक भी निर्धारित करती है, उसका मानक यानी कि स्टैंडर्ड
पीपी के जो हमारे इक्विपमेंट बनते हैं उसका मानक यानी स्टैंडर्ड ये जो है हमारी BISC निर्धारित करती है। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। समझ में आ गया?